नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार निफ्टी तो आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन किस तरीके से नीचे गया था और 25,000 का लेवल लगता है कि आज टूट ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ नया अटैक हुआ है और जो कि युद्ध आप कह सकते हो कि बड़ा युद्ध अब छिड़ चुका है, जिसे आप देखेंगे कि इजराइल एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक आफ्टर ईरान सुप्रीम लीडर खामेनाई किल्ड। मतलब खामेनाई को मार दिया गया है, जो यूएस और इजराइल के द्वारा आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि ईरान पे अटैक किया। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनका डेथ हो गया और आफ्टर डेथ यहाँ आप कह सकते हो कि फ्रेश अटैक हुआ है। तो ये युद्ध देखते हैं किस तरीके से कैसा रूप लेती है और इसके वजह से आप कह सकते हो कि शेयर मार्केट के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। क्रूड ऑयल आगे भागता हुआ नज़र आएगा आपको, वैसे ही गोल्ड नज़र आएगा आपको भागता हुआ। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बुरी बात होगी, क्योंकि ईरान जो है वो जहाँ से ऑयल आते हैं ना, उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा और जो भी शिप्स वहाँ आएंगे उनको नुकसान करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इनका है। तो आप कह सकते हो कि ये युद्ध कहाँ तक चलता है और इससे नुकसान बहुत सारा है। तो आगे चलिए, एक वीडियो हमने एक्चुअली रिकॉर्ड कर लिया था और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद गलती से सेव बटन पे क्लिक हो गया हमसे, जिससे कि डायरेक्टली हम लोग वीडियो को कोई एडिट नहीं करते, डायरेक्टली जो भी होता है वो आपके साथ साझा करते हैं। वीडियो को कोई एडिट नहीं करते हम लोग, जो भी आता है सीधा क्लियर आता है आवाज़, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगली वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जैसे अपना जिस वीडियो में हम लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, उसमें हम लोग इस युद्ध से रिलेटेड प्रॉपर बात करने वाले हैं। पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे और कुछ ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो कि ज़मीन पर गिरे हुए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ज़मीन वाले शेयर्स कितने अच्छे होंगे ये भी बात करेंगे, ठीक है। तो वो अगला वीडियो जो पोर्टफोलियो का वीडियो होगा उसमें बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर ही हम लोग चर्चा किया करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप लोग हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे और कमेंट में, ठीक है। चलिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो बाजार का हालत पहले था, अब देखते हैं निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वहाँ पर तो वैसा अभी माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये 28 का ही है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। लाइव आप कह सकते हो हालत तो ख़राब होगा, तो आप ये कह सकते हो कि अगले दिन पता लगेगा। और ये 25,000 का जो लेवल आपको टिकता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको टूटता हुआ नज़र आ जाएगा। 25,000 का लेवल जिस तरीके से अटैक हुआ, आप देखते हैं क्या होता है आगे। रुपीज़ डॉलर के रिश्ते की बात करें, वहाँ पे आपको ज़रूर डेंट नज़र आया है। आगे बात कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर भागते हुए नजर आएंगे। जैसे आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड एक 61-62 आप कह सकते हो कि यहाँ पे 24 कैरेट का 10 ग्राम एंड 281-82 का सिल्वर एंड क्रूड प्राइस भी अपना कह सकते हो कि आसमान छूने वाला है, क्योंकि ईरान और इसके टेंशन की वजह से आप कह सकते हो कि ज़रूर आपको ये सब इनसे रिलेटेड शेयर्स आपको भागते हुए नजर आएंगे, जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड साथ ही साथ आप कहोगे तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो भागता हुआ नजर आएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो गोल्ड तो भागेगा ही, जो कि जाहिर सी बात है। अब चलिए न्यूज़ देखिए, डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। न्यूज़ बहुत सारा है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके न्यूज़ इकट्ठा किया है। 30 से 40 न्यूज़ है जो आपके पोर्टफोलियो में भी जो शेयर होगा उससे रिलेटेड भी बात करने वाला है, क्योंकि ये आपके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ ऐसा है कि जो 7,85,000 करोड़ का 7,85,000 करोड़ का जो बजट में ये जो अनाउंस किया गया था, तो उससे आप कह सकते हो डिफेंस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। और इससे यहाँ पे एक खबर आया था कि इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है लाइक मस्गाओ डॉक या गार्डन रीच शिप बिल्डर जो भी है, इनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखिए ओवरऑल जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज़ है लाइक दिग्गज कंपनीज, सिर्फ बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा, आपको BEL, HAL, काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो दिग्गज है वो आपको इससे फ़ायदा उठाती हुई नजर आएंगी। कुछ अलग अलग कंपनीज़ भी होंगी लाइक L&T, इनको भी वहाँ से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये आप कह सकते हो प्रॉपर डिफेंस के शेयर वैसे इस युद्ध की वजह से आपको भागते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड जो शेयर्स हैं ये आपको भागते हुए नज़र आएंगे, खास करके ये जो ड्रोन वाली कंपनीज़ होंगी, वो तो द्रोणाचार्य जैसा स्कैम नहीं, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज़ काम करती है डिफेंस में, वो आपको ज़रूर रिएक्शन दिखाती हुई नज़र आने वाली है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप देखेंगे तो मस्गाओ डॉक जो है वो स्पेशल जो काम करती है वो सबमरीन में और यहाँ पे वॉरशिप्स में ये काम करती है कंपनी, जो कि मस्गाओ डॉक है। और बहुत गिरी हुई है, मैं आपको ये बता दूँ, मतलब अभी 2200 के रेंज पे वो चल रहा है। एंड जो गार्डन रीच शिप बिल्डर है वो फोकस करता है अपने एडवांस पेस्टल वेसल्स पे, ठीक है, और वो उनका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बहुत भयंकर गिरा है। जिस लेवल पे मिल रहा है, इसका लेवल आपको 5,000 या 4900 या 4800 इस रेंज पे ये शेयर आपको नज़र आता है। और ये शेयर आप कह सकते हो कि वहाँ से गिर के
3900 पे मिल रहा है। तो डिस्काउंट तो ज़रूर है, आप कह सकते हो कि डिस्काउंट हैवी गिरा है। इसके पीछे रीज़न भी था कि इनका एक खबर आया था कि जो इनका तेजस है वो नीचे आ गया है, धरती पर उतार दिया गया है, क्रैश हो गया है, ऐसा कुछ न्यूज़ तो आप कह सकते हो। हालांकि इनको डिनाई किया था जो उनके मैनेजमेंट ने, तो कह सकते हो कि इसकी वजह से शेयर जो है वो टूटा था। उसके वजह से एक डील से भी बाहर हुआ था, उस टाइम पे मैंने न्यूज़ कवर किया था, तो वो भी बात है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एंड दोस्तों व्हाट्सएप पे आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हम बहुत सारा न्यूज़ दिया करेंगे, तो व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लिया कीजिएगा। व्हाट्सएप पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बहुत गिरा हुआ है ये BEL तो सक्षम अभी भी है पैसा कमा के देने में, ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगेन पैसा कमा के देने में सक्षम है। डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ है। जोमेटो के ऊपर नज़र रखना, ओवरसोल्ड बहुत सारे शेयर सेल हुए हैं जब से दीपेंद्र गोयल ने अपना पद छोड़ा है। वहाँ से आप कह सकते हो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आया है। इसमें ब्लॉक ट्रेड भी हाल ही में हुआ था, बहुत हैवी 2400-2200 करोड़ का बहुत हैवी आप कह सकते हो बाइंग हुआ था। वारी की बात करें तो वारी जिस लेवल से टूटा है ना, वो यूएस को लेकर के जो न्यूज़ आया था कि वो 126% टैरिफ लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि शेयर जो है वो वारी का, जो कि बिज़नेस उनका 60 to 70% अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो वहाँ से बिज़नेस इनका होता है। तो आप कह सकते हो कि वहाँ से इस वजह से ये शेयर गिरा था। लेकिन फिर मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि नहीं भाई, हमारे बिज़नेस के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि ट्रम्प साहब ने ये बोला था कि जो इंपोर्ट्स होंगे इंडियन सोलर पे हम लोग 126% का टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात है। तो ये जिस लेवल पे मिल रहा है, जिस तरीके से अभी हाल ही में न्यूज़ आया था वारी को लेकर के कि आंध्रा में लगाने वाले हैं 8200 करोड़ का, जो कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, वो करने वाले हैं वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी के लिए, और 3000 जॉब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कह लो आप, वो क्रिएट होने वाला है। तो ऐसा न्यूज़ निकल के आया था, जो कि बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, रिजल्ट्स अच्छे दे रही है, जिस वजह से शेयर जो है अब वो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। आगे बात करते हैं। आगे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसके बारे में थोड़ा IT सेक्टर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, मैं इतना सारा न्यूज़ कवर करता हूँ ना कि मैं प्रॉपर किसी वेबसाइट पे जाके नहीं दिखा सकता। कि काम की बात करता हूँ, वीडियो के अंदर 2-4 न्यूज़ कवर करने वाला बात नहीं है। ठीक है, आपका शेयर भी आ जाए, मैं मैक्सिमम शेयर के ऊपर बात कर लेता हूँ, जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनका भी न्यूज़ आपके साथ मैं साझा कर दूँ, ये मेरा मोटिव रहता है। ये मेरा टाइम पास 3-4-5 वीडियो अपलोड करके मेरा बिजनेस नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ आप कह सकते हो कि मिड एंड स्मॉल, अच्छा इससे पहले मैं बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। चलिए आगे कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही बात मैं बोलने वाला था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आप कह सकते हो कि मिड एंड स्मॉल कैप के जो IT स्टॉक्स है वो ड्रॉप 33%। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि AI जो अडॉप्ट ये कंपनीज कर रहे हैं कुड रीशेप सेक्टर, तभी सेक्टर के लिए एक नया मोड़ ज़रूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो शेयर्स हैं लाइक TCS, HCL टेक, इन्फोसिस ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो तो पता चलेगा अगले 1-2 साल में कंपनीज क्या क्या करने वाली है। हालांकि अभी बहुत सारा पार्टनरशिप इन्होंने किया था, इन्फोसिस और ने ओपन उधर एंथ्रोपिक के साथ, एंड TCS ने ओपन AI के साथ। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे AI को लेकर के ये पार्टनरशिप कर, जो कि आपको फ्यूचर में इनका ग्रोथ नज़र आएगा। तो मैं बोलूँगा ना कि जहाँ पे एक्चुअली रियल वैल्यू नज़र आ रहा है और बड़े बड़े कंपनीज़ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर अच्छा खासा पोटेंशियल बनना है। क्योंकि फ्यूचर में जब AI को लेकर के काम होने लगेगा तो वर्कफोर्स धीरे धीरे जो जितने लोग लगते हैं अभी वो कम होंगे। ठीक है, एंथ्रोपिक में जाके देखना कितने कम लोग, और वैल्यूएशन पूरे इंडिया की IT सेक्टर जो है वो उससे ज़्यादा एंथ्रोपिक का है, जो कि 2 साल पुरानी कंपनी है। तो कह सकते हो कि हाँ, यहाँ कंपनीज़ को फ़ायदा ज़रूर होगा। पता नहीं उससे जॉब्स कितने क्रिएट होंगे वो तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ जॉब्स तो कट ज़रूर होंगे और उसकी वजह से कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरफ देखना चाहिए, मेरा मानना है ये। AI एडोप्शन में रीशेप द सेक्टर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड TCS pivot as AI strategies, but market beating returns remain uncertain near term। ठीक है दोस्तों, तो अब बड़ी फर्म्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये ज़रूर आपको पैसा कमा के देने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि उन्होंने रसिया से फिर से तेल परचेस करना शुरू कर दिया है। ये खबर मैं खुद से नहीं दे रहा, ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, और सोर्स भी मैं दिखा सकता था, रिपोर्ट के जरिए है, ऐसा कोई बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए सच भी होता है, झूठ भी होता है। तो रिलायंस रिज्यूम रशियन क्रूड इम्पोर्ट इन फैब, जो वर्टेक्सा है वो यहाँ आप कह सकते हो उन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो रिलायंस जो है वो रिज्यूम रशियन क्रूड इम्पोर्ट्स इन फैब। चलिए, जो कि अभी प्रॉब्लम क्रूड को लेकर चलेगा, तो भैया पता नहीं क्या क्या होगा, ट्रेड डील क्या होगा, ट्रेड डील क्या नहीं होगा, वो तो अब सरकार ही जाने, वो अंदर की बात है। चलिए
खैर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप कह सकते हो कि अच्छा, इन्होंने भी मुकेश अंबानी ने भी बोला है कि लगभग 10 लाख करोड़ हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 2032 तक, आई थिंक 7 सालों का टाइम इन्होंने कहा था, ठीक है। और उसके पहले जियो का IPO के पहले भी इन्होंने बोला था कि 11,000 करोड़ निवेश करने वाले हैं, ठीक है, बिफोर जियो IPO। ओके, तो रशियन क्रूड इंपोर्ट टू इंडिया रोज इन Feb एज रिलायंस रिज्यूम सप्लाईज। रिलायंस से अपना रिज्यूम कर दिया, मतलब लेना चालू कर दिया है, ठीक है। Vortexa रिपोर्ट 6 वेसल्स डिस्चार्ज रशियन क्रूड एट रिलायंस टर्मिनल्स। और ये हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से ये न्यूज़ था। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है, एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे तो लाइक ज़रूर करना आप लोग। बहुत कुछ आपको आपके कंपनी से रिलेटेड, टाटा स्टील से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ है, तो मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ क्योंकि 2-3 न्यूज़ निकल के आ रहा है। कुछ इनके प्लांट्स बेचे गए हैं, कुछ यहाँ पे खरीदे गए हैं, ऐसा कह सकते हो। हाँ, तो वो आ गया। तो मैं आपको ये भी साझा कर दूँ कि मैं ये बोलने वाला था कि अगले वीडियो के अंदर हम लोग TVS का व्हीकल डेटा एंड आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, इन सब का व्हीकल डेटा आप कह सकते हो सेल्स डेटा आ चुका है Feb का, तो मैं अगले वीडियो के अंदर उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। ये बोलना मैं चाहता था और वही बात था, मैं भूल गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बट हाँ, आप कह सकते हो टाटा स्टील बाई 2401 करोड़ रुपये से आप कह सकते हो स्टेक इन्होंने बाई किया है इन टी स्टील होल्डिंग्स, ठीक है। टाटा स्टील बाई 2401 करोड़ स्टेक इन द स्टील होल्डिंग्स, ठीक है। यहाँ से पढ़ लो आप थोड़ा। टाटा स्टील अक्वायर 261 करोड़ शेयर्स, 261 करोड़ शेयर टाटा स्टील ने अक्वायर किया है टी स्टील में, टी स्टील के होल्डिंग में, ठीक है, जो कि 2400 करोड़ के आसपास ये होता है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। और यहाँ पे न्यूज़ देख लेना आप। अच्छा चलिए, इसके बाद आप देखेंगे तो पोस्ट एक्वाजिशन टी स्टील होल्डिंग रिमेन हुल्ली ओन्ड बाई टाटा स्टील, डिस्क्लोजर कंप्लाइज विथ सेबी LODR रेगुलेशंस। तो टाटा स्टील के द्वारा आप कह सकते हो खरीद लिया गया होल्डी, ठीक है। ओके, एक न्यूज़ ये आप कह सकते हो कि ये थोड़ा बहुत बढ़िया न्यूज़ है। टाटा स्टील टैक्स एक्सपोजर कट बाई 215, ठीक है, मतलब 215 करोड़ टैक्स एक्सपोजर कट हुआ है। और एट IT8 फेवर इंटरेस्ट डिडक्शन, ठीक है। यहाँ आप पूरा ढंग से पढ़ो। टाटा स्टील टैक्स डिसअलाउंस ऑफ 1901 करोड़ फॉर FY8 और 15, मतलब 8 से 15 तक कह सकते हो, 2008 से 15 तक वाज चैलेंज्ड। और यहाँ आप कह सकते हो कि जो IT80 है वो फेवर इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर FY28, कटिंग टैक्स एक्सपोजर बाई 215 करोड़ टू 1686 करोड़। तो ये थोड़ा अच्छा बात आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1686 दिख रहा है जो पे करना होगा। टाटा स्टील से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। टाटा स्टील NINL हिट विथ 587-88 करोड़, 587-88 करोड़ जो भी कह लो आप, आयरन और चार्ज लीगल रिस्पॉन्स प्लान। टाटा स्टील्स NINL फेस अ डिमांड फॉर 587 करोड़ ओवर आयरन और डिस्पैच चार्जेस स्टेम फ्रॉम 2021 माइनिंग एक्ट। NINL प्लान्स लीगल रिस्पॉन्स, नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है, स्टेटेड। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहीं एक्वायर किया है तो कहीं स्टेक भी सेल किया, नहीं वहीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ था कि IMF जो है उन्होंने बाई कर लिया टाटा स्टील का फेरोक्रोम प्लांट, जो फेरोक्रोम प्लांट था इनका, वो बाई कर लिया है IMF ने, ठीक है, टाटा स्टील का। वो आप कह सकते हो कि वो 707 करोड़ में, मतलब 707 करोड़ 30 लाख में उन्होंने बाई किया है। बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का? फेरोक्रोम प्लांट, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ न्यूज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। IMF एक्वायर टाटा स्टील फेरोक्रोम प्लांट इन ओडिशा का जो इनका प्लांट था वो एक्वायर कर लिया है 707.30 लाख में, मतलब 707 करोड़ 30 लाख, ठीक है। और इस एक्विजिशन के बाद आप कह सकते हो दिस एक्विजिशन बूस्ट IMF's कैपेसिटी टू, जो इनका कैपेसिटी है वो बूस्ट करके आप कह सकते हो वो 1.5 लाख TPA का हो चुका है। और ये आप कह सकते हो इनको बनाता है इंडियाज़ लार्जेस्ट फेरोक्रोम प्रोड्यूसर। अगला न्यूज़ था IRFC को लेकर के। सो IRFC को लेकर के क्या न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, न्यूज़ है IRFC कोर्ट्स जापानीज इन्वेस्टर इन टोक्यो
रोड शो। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप थोड़ा ढंग से पढ़ो। IRFC कोर्ट्स जापानीज इन्वेस्टर इन टोक्यो रोड शो, इन्वेस्टर्स इन टोक्यो रोड शो। ठीक है, यहाँ थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। IRFC होस्टेड अ 2-day रोड शो। IRFC होस्ट किया है 2 दिन का रोड शो इन टोक्यो, जो जापान में, टू इंगेज जापानीज, जो जापान के इन्वेस्टर्स हैं उनको इंगेज करने के लिए 2 दिन का रोड शो उन्होंने होस्ट किया है। और द एम, इनका एम मतलब इससे क्या है ये, तो द एम वॉज टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फंड्स। इनका एम है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन को सिक्योर करें। ठीक है, द एम वॉज टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड डाइवर्सिफाई करेंसी प्रोफाइल। लेकिन हाँ, ये ओवरसोल्ड जोन में है, जो IRFC ओवरसोल्ड जोन में है। ये अपने कह सकते हो कि आप इन्वेस्टर्स को ये मनाने के लिए रोड शो 2 दिन करने वाले हैं टोक्यो जापान में। ठीक है, एंड IRFC बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जिस रेंज पे मिल रहा है ये अभी, ये अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि इनका हाई अगर आप देखोगे तो 215 के करीब का हाई है, 217 220, और वहाँ से ये शेयर गिर के 100 रुपये पे आ चुका है। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ और गिरे तो ज़रूर खरीद लेंगे, और कुछ बढ़ भी जाए तो भी थोड़ा सा खरीद लेते हैं ना भाई। गिरावट पे कोई पूछता है क्या किसी को? और सरकारी कंपनी है और ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम है, और लॉन्ग टर्म तो ज़रूर हम लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। तेजस नेटवर्क को लेकर के न्यूज़ है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तेजस नेटवर्क ने ज़बरदस्त जंप दिखाया है। तेजस नेटवर्क जंप 33% ऑन 5G डील। 5G को लेकर यहाँ डील हुआ था इनका, और L&T 2% गिरा डिस्पाइट 1000 करोड़ का आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, प्लस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आने के बाद 1000 से लेकर 10,000 तक बोला जा रहा था, और उसके बावजूद वो 2% गिरा था। तो तेजस नेटवर्क 33% जंप किया था। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। द तेजस नेटवर्क सर्च 33.3% RS 435 करोड़ आफ्टर ए स्ट्रेटेजिक 5G रेडियो डील विथ NEC। NEC के साथ जो इनका डील हुआ था 435 करोड़ का 5G रेडियो के लिए, तो उसके बाद इसका शेयर 33% भाग गया। हालांकि टाटा के अंदर ये कंपनी आती है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं। IRFC को लेकर के न्यूज़ हमने बात ऑलरेडी कर लिया है कि ओवरसोल्ड जोन में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे है। मजगांव डॉक के बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि जो डिफेंस से रिलेटेड शेयर है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि गिरा हुआ है ये शेयर। हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत नीचे ये शेयर है, और अट्रैक्टिव प्राइस पे नज़र आ रहा है। और डिफेंस सेक्टर में अभी वैसे भी ये ईरान और इजराइल का जो, और US का जो युद्ध है, इसके बाद आप कह सकते हो कि शेयर्स भागेंगे। चलिए अदानी पावर की बात करें तो अदानी जी को लेकर के न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ है इनके। अदानी ग्रीन को लेकर के भी है, अदानी पावर को लेकर भी है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ICRA को लेकर के। ICRA जो है वो उन्होंने रेट किया है अदानी पावर को। अदानी पावर लोन्स AA स्टेबल, हाईलाइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ठीक है दोस्तों, एंड IRCA असाइन AA स्टेबल रेटिंग टू अदानी पावर 12,000 करोड़ एडिशनल लोन, रीअफर्मिंग RS 69,000 करोड़ फैसिलिटीज़। चलिए अच्छी बात है। रेटिंग रिफ्लेक्ट अदानी पावर मार्केट लीडरशिप। ये जो रेटिंग है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि अदानी पावर का क्या दम है। ठीक है, इनका लीडरशिप जो है मार्केट का वो भैया दिखाता ही है। एसिड डाइवर्सिफिकेशन, जो इन्होंने अलग अलग एसिड क्लास में इन्वेस्ट किया है, वो तो आप समझते हो, एयरपोर्ट इनका, ये उनका, इंफ्रा इनका, वो इनका, सब कुछ तो इनका ही है। एंड अदानी जी को लेकर के भारत में बहुत कुछ है भाई, पावर से लेकर के, इंफ्रा से लेकर के, हर जगह पे इनका पहुंच है। तो एसिड डाइवर्सिफिकेशन, रिवर्स रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। लेकिन चर्चे में ये रहते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी में, भले कितना भी कोई तारीफ कर दे। ठीक है, अगला न्यूज़ अदानी ग्रीन को लेकर देख लेते हैं। अदानी ग्रीन यूनिट एड्स 185 मेगावाट विंड पावर इन गुजरात। तो अदानी ग्रीन जो है यूनिट, अदानी ग्रीन के जो यूनिट है वो ऐड कर रहे 185 मेगावाट विंड पावर इन गुजरात। ध्यान दीजिएगा, अदानी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी कमीशन 185 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात। AGEL टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी रेज 17,472 मेगावाट। अगला खबर, तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, आई थिंक इनका ही होगा। हाँ चलिए, अगला खबर था अपना टाटा स्टील को लेकर के। मैंने कवर किया, शायद बार बार से हम लोग किसी दूसरे शेयर की बात करने वाले थे, लेकिन ये शेयर आ जा रहा है। L&T को लेकर के न्यूज़ देखिए। L&T को तो भाई डिफेंस में भी इनका फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, ऑल टाइम हाई की तरफ ही है। ठीक है, चलिए ऑर्डर भी 50,000 करोड़ का समथिंग ऐसा मिला था ऑर्डर इनका। ऑर्डर तो मिलता रहता है इनको भाई, कहने वाली कोई बात नहीं है। L&T का जो मतलब ये कहना है
1 बिलियन डिफेंस का जो माइलस्टोन इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये इसके तरफ देख रहे हैं भाई कि हमें जो है 1 बिलियन डिफेंस माइलस्टोन देखना है, ठीक है। एंड हाईलाइट ऑपरेशनल सिंदूर, इन्होंने हाईलाइट किया है ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, ठीक है। ओके, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद डिफेंस वाले शेयर्स भागे भी थे, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड कुछ उतना खास अनाउंस नहीं हुआ, जो कि थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। बहुत कम खर्चा है, और इंडिया में वैसे भी हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा कम खर्चा होता है। मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, वो तो बात हो ही गया। हेल्थ केयर को भी लेके देखोगे आप क्या खर्च होता है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे कुछ खर्चा नहीं है भाई। चलिए ठीक है, पढ़ लेंगे तो कैसे नेता जिएंगे। L&D के जो अरुण रामचंद्रनी जो है L&D के, उन्होंने हाईलाइट किया ऑपरेशनल सिंदूर एज पिवोटल फॉर ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। L&D टारगेट 1 बिलियन डिफेंस माइलस्टोन दिस फिजिकल ईयर। तो ये L&T के इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है। वैसे भी शेयर अच्छा खासा काम करता है भाई, इंफ्रा से रिलेटेड हर मतलब पूरा डाइवर्सिफिकेशन इनका है। कोल इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है, बात कर रहे थे, उसके वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, अगर आपको बुरा लगता है तो। कोल इंडिया हम सोच भी नहीं रहे थे, इतना सारा न्यूज़ था कि 2-3 वीडियो बना देते हैं, ठीक है। और लोग बनाते हैं इतने न्यूज़ को कवर करने में, एक्चुअली वो बहुत सारे वीडियोज़ बना देते हैं, 4-5-6 वीडियो इतने भी बना देंगे। कोल इंडिया प्लान 50,000 करोड़ पुश फॉर क्लीन फ्यूल प्रोजेक्ट्स। कोल इंडिया जो 50,000 करोड़ या आप कह सकते हो क्लीन फ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। कोल इंडिया प्लान 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट्स। कोल टू केमिकल समझ रहे हो आप? ओके, इंक्लूडिंग गैसिफिकेशन फॉर क्लियर फ्यूल्स एंड केमिकल्स, ठीक है, क्लीनर फ्यूल्स एंड केमिकल्स। और जिसमें आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट इंक्लूड 25,000 करोड़ फॉर एमोनियम नाइट्रेट प्लांट। 25,000 करोड़ जो है वो जो अमोनियम है नाइट्रेट प्लांट उसके लिए, और सेकंड जो है वो SNG फैसिलिटीज़ विथ गैल एंड BPCL इनहेंसिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन। चलिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर के भी न्यूज़ है। अच्छा, आई गया, सामने ही आ गया, क्या बात है। चलिए कवर कर देते हैं इसको लेकर के न्यूज़ जो है, ठीक है। न्यूज़ ऐसा है कि जो वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो गवर्नमेंट कैप्स वोडाफोन आइडिया स्टेक एट 49%। अगर 1-2% और ज़्यादा ले ले गवर्नमेंट तो पूरी सरकारी कंपनी बन जाएगी, प्राइवेट से, ठीक है। तो सरकारी कंपनी बन जाएगी, 1-2% स्टेक ले लेंगे तो गवर्नमेंट, क्योंकि इनके पास अल्टीमेटली कुछ था नहीं पैसा देने के लिए, तो ये कहाँ से पैसा देंगे भाई। AGR को लेकर के आप कह सकते हो कि इनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसको गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप बाद में भाई बढ़ते बढ़ते ये इतना 87 मतलब 1,000 करोड़ कह सकते हो, 88,000 करोड़ इनका बढ़ के चला गया है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बोला है अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अब स्टेबल अपना धीरे धीरे चुका देना, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है, इनको टाइम भी दिया है। तो गवर्नमेंट कैप्स वोडाफोन आइडिया स्टेक एट 49%, उस पर कैप लगा दिया, ठीक है। AGR ड्यूज जो है उसको फ्रीजन कर दिया है, फ्रोजन आप कह सकते हो कि आप 4-5 साल में ऐसे धीरे धीरे उसके बाद आप देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट वॉन्ट राइज स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम स्टेक और बढ़ाएं इसके अंदर, क्योंकि अगर 1-2% और बढ़ा लेंगे तो सरकारी कंपनी हो जाएगी। बियॉन्ड 49%, मतलब 49% वो ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती है, पर मिनिस्टर SC इंडिया। और वैसे भी वोडाफोन आइडिया को जिंदा भी रखना है, क्योंकि अगर जिंदा नहीं रखेंगे तो ऑलरेडी ये जान मारने के लिए जियो अलग से रेडी, एयरटेल अलग से रेडी, क्योंकि अभी तो पता चलेगा कि भैया वैसे तो हम इनके इन्वेस्टर है तो क्यों बोले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बट स्टेक वो अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाने की बात वो खबर आ सकती है। तो इसको ज़िंदा रखना ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ ये अगला BSNL बन जाएगा, ठीक है। वोडाफोन आइडिया AGR ड्यूज फ्रोजन एट 87,695 रुपये, धीरे धीरे अपना देना। फेस पेमेंट 32 और 41, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, इनके लिए रिलीफ मेरा 2032 तक। अगला न्यूज़ भाई साहब, ये न्यूज़ ही बढ़ जाएंगे क्या। चलिए ठीक है, NTPC को लेकर न्यूज़ है, ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड देने वाले हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वैसे भागा तो है ये शेयर भाई, ज़बरदस्त भागा है, कितना बोलूँ मैं, भाग गया इधर तो एकदम उछाल मार दिया, ठीक है। न्यूज़ है कि जो NTPC है उन्होंने 2666 करोड़ सेकंड इंटरिम डिविडेंड के लिए पे कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना आप। NTPC पेज 2666 करोड़ सेकंड इंटरिम डिविडेंड फॉर FY26, तब 26 के लिए यहाँ पे दे चुके भाई 2666 करोड़ NTPC ने पे कर दिया सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के लिए, ठीक है। और कैरेमोनियल चेक हैंडेड टू पावर मिनिस्टर मनोहर लाल, Feb 2025। अगला न्यूज़ दोस्तों,
अगला न्यूज़ है अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, चलिए कवर कर देते हैं उसको भी। वैसे बाई और एवरेज के मूड पे है ये, अभी बहुत गिरा हुआ है। वैसे इन्वेस्ट तो अभी बिज़नेस के अंदर अपने कर रहे हैं भाई, इसमें तो कोई ये इधर उधर करने वाली बात ही नहीं है। जियो फाइनेंशियल इंजेक्ट 2000 करोड़ इनटू जियो क्रेडिट फॉर ग्रोथ। इन्होंने इंजेक्ट किया है भैया 2000 करोड़ अपने जियो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के, 2000 करोड़ दिया, ठीक है। एंड जियो फाइनेंशियल इन्फ्यूज 2000 करोड़ इनटू जियो क्रेडिट फॉर ग्रोथ, SCL टेक साइन एंड MOU विथ, ये तो दूसरा था अपना। अब मैं सच बताऊं तो 2-3 वीडियो बन जाता है, इस 4-5 बन जाता है। अदानी ग्रीन यूनिट एट 150 मेगावाट, ये तो मैंने पढ़ दिया है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इंडिया टू कट थर्मल कोल इंपोर्ट बाई 30% बाई 2026। तो ये आप समझ सकते हो थर्मल वाले, इसीलिए अदानी जी अपने थोड़े से साइड हो गए पहले ही, और अब अपने जाने लगे न्यूक्लियर की तरफ, समझ रहे हो आप। तो इंडिया टू कट थर्मल कोल प्लांट कोल इंपोर्ट बाई 30% बाई 2026। तो इसीलिए अदानी जी ने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया था भैया। बहुत सारी कंपनी का, वैसे टाटा पावर के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो रिन्यूएबल में है भाई, थर्मल कम है। पहले थर्मल का था, बाद में रिन्यूएबल, ठीक है। अभी तो रिन्यूएबल टॉप 1 पे है वो। तो इंडिया कट करने वाली है। इंडिया प्लान टू रिड्यूस थर्मल कोल, क्योंकि भाई पॉल्यूशन है ना, इंपोर्ट फॉर पावर प्लांट्स बाई 30% बाई 2026 में। ऑफिशियल सजेस्ट इंक्रीज ब्लेंडिंग विद डोमेस्टिक कोल टू मीट द टारगेट। तो डोमेस्टिक जो नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए कह सकते हो कि जो ऑफिशियल्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज ब्लेंडिंग विथ डोमेस्टिक कोल। ओके, अगला न्यूज़, रिलायंस, ये आप देख लो पहले, ठीक है। REIL गेट 853 करोड़ बैकिंग, मीटा JV मतलब जॉइंट वेंचर टारगेट एंटरप्राइज AI। तो ये न्यूज़ आप देख लो पहले, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, चलिए। ओके, जो यहाँ पे महान आत्मा है, इन्होंने बाई किया 16 लाख शेयर तेजस नेटवर्क का 358 के रेट से, ये मैंने दिखा दिया, इसलिए भाग भी। ओके, वैसे ही NTPC CEA क्लैश ओवर थर्मल प्लांट लोड रूल्स, ठीक है। ओके, NTPC एंड CEA डिसएग्री ऑन 2 शिफ्ट ऑपरेशंस फॉर थर्मल पावर प्लांट। NTPC अपोज ऑपरेटिंग थर्मल यूनिट बिलो 55% लोड टू अवॉइड RE सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर इतना, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम भी सीख रहे हैं, वही आपके साथ साझा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। 30 मिनट इसमें लगे, अगली वीडियो के अंदर लगेंगे वैसे ही, फिर अगला वीडियो एक आएगा। अब 1.5 घंटा अपना इसी में चला जाता है, और इतने मेहनत के बाद व्यूज़ आप देखोगे 50 से 100 व्यूज़, 100 व्यूज़ आ जाए वो भी जाता है, आप सोचो कितना बुरा लगता है। और इस लेवल पे जिस चैनल पे 5 करोड़ से ऊपर व्यूज़ हो, वो भी 8 साल से मेहनत करते करते।